आज हम देखेंगे गतिविधि पत्रक जो कक्षा 6 to 8 तक की है। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपकी टीचर का नाम आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कर रहे कार्य को पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये हमें कविता दे रखी है, उसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या उस बात चल रही है इस कविता में। ठीक है, तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती में, तुमने क्या नहीं देखा। तो मतलब इतने जो पॉइंट है, इतना जो हिस्सा है, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जो इतना हिस्सा है इसमें किस मौसम की बात करी जा रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको चित्रों से, मतलब कि आपको यहाँ पे पिक्चर से पता चल जा रहा है कि किस, ये क्या टॉपिक है, मौसम के बारे में है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मौसम होते हैं उनके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर इन फर्स्ट 4 लाइंस में हमें गर्मियों के मौसम की बात करी जा रही है कि गर्मियों में क्या होता है। आग, मतलब पूरे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और पेड़ पौधे जीव जंतु सबको दिन रात क्या होता है, झुलसाती में। ठीक है, तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती में, रिमझिम बरसती में, बरसती नहीं मुझे पहचानना, धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ती में, जानिए तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड में सुकड़ जाऊंगी, और मैं क्या हूँ मौसम, हर साल हर बार बार आऊँगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करी गई है, 4 डिफरेंट टाइप के मौसम्स की बात करी गई है। पहला क्या है, गर्मी। गर्मी में पेड़ पौधे जीव जंतु सब एक दिन रात, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आता है वसंत मौसम, जहाँ पर मतलब कि थोड़ा क्या होता है, बाल पेड़ में से क्या होते हैं, जो पुराने पत्ते होते हैं वो हटते हैं और नए पत्ते आते हैं। फिर आता है बारिश का मौसम, जहाँ पे बारिशें होती हैं। फिर आ जाता है सर्दियों का मौसम। ठीक है, तो अब हम एक और बार इसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तुमसे क्या नहीं देख सॉरी तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती में, तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती में, रिमझिम रिमझिम बरसती में नहीं, मुझे पहचानना धूल भरी आंधी में। ठीक है, तो ऊपर ये जो 8 लाइन है इनमें इन दोनों मौसम का जिक्र हो चुका है। धूल भरी आंधी में कब पहचानना, धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ाती में, जानोगे तब जब कोहरे से घिर जाऊंगी, ठंड से सुकड़ जाऊंगी, मैं क्या हूँ मौसम, हर साल हर बार बार आऊंगी मैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। ठीक है, तो आपको कौन कौन से लगे, जो आपको प्रोनाउंसिएशन में उन मुश्किल हुई, उन शब्दों को आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो मतलब मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आपने क्वेश्चन लिखकर फिर नीचे लिखना है, क्योंकि आप पूरी पोएम तो लिखोगे नहीं। तो आपने क्या करना है, हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन लिखना है, देन उसके बाद जो मैं अंडरलाइन करूँगी और जो आपको अपने अंदर से लग रहा है कि आप नहीं बोल पा रहे हो, वो आप क्या करोगे, वो लिखोगे। जैसे कि ये झलकती, ठीक है, झुलसाती, उमड़ती, और रिमझिम, रिमझिम तो देखो बोल सकते हैं, पर आप लिख लो, कोई नहीं। और क्या लिख सकते हो, और तो देखो मेरे लिए तो यही है, अगर आपको अपने तरफ से कोई और ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखिए। तो लिख देते हैं नाम, जस्ट अ मिनट। तो इन 4 मौसम की बात करी गई है, शीत ग्रीष्म वसंत वर्षा। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखें। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे, देखो सबके मौसम अलग अलग होते हैं और सबकी वजहें भी अलग अलग होती हैं कि क्यों उन्हें वो मौसम पसंद है। बट मैं क्या करती हूँ, वसंत ऋतु का लिख देती हूँ, और अगर आपको वसंत ऋतु नहीं पसंद तो आप किसी और का लिख सकते हो, और क्यों वो हैं पसंद, उनके 5 वाक्य आप लिख सकते हो। ठीक है,
तो पहले मैं वसंत ऋतु का आपको लिख के दिखा देती हूँ। जिन्हें पसंद है वसंत ऋतु वो वसंत ऋतु का लिख देंगे, वरना आप अपनी मर्ज़ी से लिख देना, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे सर्दियों का मौसम लिया है, ठीक है, तो वो मत करना ज़रा। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे सर्दियों सबसे अधिक सर्दियों का मौसम पसंद है। सुबह नहा धोकर गर्म कपड़े पहन लिए जाते हैं, फिर कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि बैठे रहना होता है रजाई में। खाने में सब कुछ हमें क्या मिलती है, गरम गरम सब्जियां मिलती हैं, और क्या होता है, खाने का मन भी करता है। सर्दियों में खाने का मन भी करता है, कुछ गरम गरम किसी भी समय घर से निकल सकते हैं, शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अब ये शाम का इंतज़ार का मतलब ये क्या हुआ कि गर्मियों में देखो हमें ये देखते हैं कि इतनी ज़्यादा धूप है, शाम को चलेंगे क्योंकि हर शाम को धूप चले जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग पड़ती है। लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं होता, हम कभी भी निकले, हम पे ठंडी ठंडी हवाएं चलनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है गतिविधि। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब कब आती है और कब तक रहती है, ठीक है, ये हमें लिखना है। अपने परिवार के साथ चर्चा करें। तो मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिख लो कि जो शीत ऋतु होती है, सर्दियों का मौसम होता है, वो दिसंबर से फ़ेब तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मई से जून तक रहती है। वसंत मार्च से अप्रैल तक, और वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त तक, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो शीत ऋतु होती है वो दिसंबर से फ़ेब तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु मई से जून तक, वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल तक, और वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त तक, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, एक्टिविटी कंप्लीट होती है हमारी। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।